कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रीताश्रुतं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्णाम बपु एक, तिनके पदवंदन किए नासै विघ्न अनेक। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समुपस्थित दसों दिशाओं के स्वामी आराध्य देव गुरुदेव एवं समस्त भगवत भक्त जो भगवत रस के रसिक हैं, सभी केवल चरण कमलों में सादर नमन। आइए हम लोग प्रतिदिन की भांति आज पुनः एक मंत्र का श्रवण करते हैं। हम लोग प्रथम स्कंद में हैं, तृतीय अध्याय में हैं और आज मंत्र संख्या 10वां मंत्र। आज हम लोग 10वें मंत्र में हैं। हम लोग जानते हैं भगवान के अवतार का वर्णन चल रहा है। कल तक हम लोगों ने चौथा अवतार जो नर नारायण के रूप में भगवान जी ने ग्रहण किया था उनका हम लोग श्रवण किए और हम लोगों ने ये भी जाना कि वो चौथा अवतार जो उनका था नर नारायण जी का, वो अपने कठिन तपस्या और अपने इंद्रिय को वश में करने के लिए था। और हम लोगों को वो शिक्षा दे रहे थे उस अवतार में कि आप भी यदि चाहोगे तो अपने इंद्रिय को अपने वश में कर सकते हो, यू कैन डू इट, हमारे नारायण कहते। आइए आज क्या कह रहे हैं सुध जी महाराज। पंचमः कपिलो नाम सिद्धेशः काल विप्लुतम प्रोवाच असुरये सांख्यम तत्वग्राम विनिर्णयम। सुखदेव जी कहते हैं कि 5वें अवतार में वो सिद्धों के स्वामी कपिल के रूप में प्रकट हुए हैं और तत्वों का निर्णय करने वाले सांख्य शास्त्र का जो समय के फेरे में लुप्त हो गया था आसुरीय नामक ब्राह्मण को उपदेश दिया। देखिए, प्रोवाच आसुरये सांख्यम तत्व ग्राम विनिर्णयम। नहीं, अर्थात प्रोवाच आसुरे सांख्य, प्रोवाच 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 ओ मिलकर ओ हो गया है। सांख्यम, सांख्य शास्त्र का उन्होंने उपदेश किया। किसको? आसुरे, आसुरे, आसुरी नामक ब्राह्मण को उन्होंने कहा। नहीं, पांच और क्यों वो उपदेश दिए? क्योंकि समय के अनुसार, चूंकि वो सांख्य शास्त्र का दर्शन, सांख्य शास्त्र का उपदेश दे रहे थे ईश्वर के तत्व के बारे में। चूंकि सांख्य शास्त्र में आत्म तत्व का चिंतन है, ईश्वर तत्व की व्याख्या की गई है, तो उसके बारे में वो आसुरी नामक जो ब्राह्मण थे उनको उपदेश दिए। अर्थात इससे हम लोग क्या सीखते हैं? हम लोग सीखते हैं कि हमारा जो शास्त्र, हमारा जो धर्म, हमारी जो व्यवस्थाएं जो लुप्त हो रही हैं उसको लुप्त होने से बचाएं। हम खास करके हम जितने भी सनातन धर्म के लोग हैं, आप ईश्वर को माने ना माने उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपका धर्म जो लुप्त हो रहा है उसको बचाने के लिए आप तत्पर रहें और उनको बचाना ही हमारा प्रथम कर्तव्य है। तो वो कैसे होगा? उसका एक ही उपाय है कि आप उनका आचरण करना शुरू कर दें या दूसरे को बताने लगे, इनका उपदेश करना शुरू कर दें। क्योंकि बहुत सारे संसार में ऐसे भी लोग हैं जिनको सच्चाई का पता नहीं है। फैक्ट्स और ओपिनियन दो शब्द हैं इंग्लिश में। तो हम लोग करते क्या है? ओपिनियन ज़्यादा देते हैं और फैक्ट्स का कोई मतलब ही नहीं समझ। मेरे पास है ही नहीं, फैक्ट्स है ही नहीं,
केवल ओपिनियन पर हम लोग टिके रहते हैं और उसी को हम लोग फैक्ट समझ लेते हैं। ओपिनियन जो होता है वो मेरा अपना विचार है, हम जो अपना विचार दिए वो ओपिनियन। लेकिन फैक्ट्स क्या है? एक डाटा, एक सिद्धांत, हमारा जो पूर्वज के द्वारा जो चला आ रहा है, ये क्या है? एक सिद्धांत, ये फैक्ट्स है, ये सही तत्व है, इसमें कुछ भी मिलावट नहीं है, किसी एक के मस्तिष्क का उपज नहीं है। लेकिन ओपिनियन क्या रहता है? अपना उसमें नमक तेल मिला करके दूसरे को परोस देते हैं और हम लोग दूसरा उसको पता नहीं रहता है फैक्ट्स का, और उसी ओपिनियन को वो उसको फैक्ट्स मान करके फिर वो दूसरे को दे देता है, वही दूसरा तीसरे को दे देता है। इस तरह से क्या हो जाता है कि रसरी आवत जाते हैं सिल पर परत निशान। बार बार जब हमारे दिमागों में हमारे विभिन्न ऋषि मुनियों के द्वारा, जो छोटे छोटे हैं, बड़े बड़े जो ऋषि मुनियों वो लोग तो फैक्ट्स बताते हैं, जो छोटे मोटे हैं केवल अपना नाम कमाने के लिए इधर से उधर घूमते रहते हैं, तो उनके द्वारा जो उस तरह की बार बार बात हम लोग सुनते हैं। या आजकल ऑनलाइन पर बहुत धोखाधड़ी हो रहा है, जानते कुछ नहीं है और सीधे हम लोग आ जाते हैं मूल। इसलिए हम आप लोगों के लिए मूल लेके आए। मैंने जो पुस्तक का आधार लिया है वो गीता प्रेस गोरखपुर का है। इसमें इनका जो संस्कृत है और इनका जो अर्थ है वही सॉलिड अर्थ को उसी भाषा में मैं आपके पास रखता और थोड़ा सा फिर अपना विचार उसी में मिला के देता। लेकिन आप लोग फैक्ट्स पर, फैक्ट्स कहाँ से मिलेगा? हमारे भागवत मूल ग्रंथ से मिलेगा, टीका टिप्पणी से नहीं मिलेगा। तो उसमें जो लिखा है कि हमारे कपिल जी का अवतार इसलिए हुआ कि उस समय सांख्य शास्त्र का विलुप्त हो रहा था, तो उन्होंने तत्व के निर्णय के लिए जो सांख्य शास्त्र की रचना की और सबसे पहले आसुरी नामक ब्राह्मण को बताए। तो आइए, इसलिए हम लोग भी इस कड़ी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और भगवत नाम, कुछ नहीं आता है ना, केवल भगवान का नाम लीजिए, सब संभव हो जाएगा। आइए हम लोग लेते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण कल्चर नार्पण। प्रेम से बोलिए राधे राधे।